हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बड़ा ही मजेदार टॉपिक रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सीखेंगे, जिससे कि 9, 10, 11, 12 कोई भी एग्जाम हो सब में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है रासायनिक विक्रियाओं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना। और इसको संतुलित करने के लिए आपको 1, 2 नहीं बल्कि पूरे 3 नियम बताए जाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार का समीकरण हो वो आपसे छूटे नहीं। दे बैलेंस करने के लिए दे दिया है परीक्षा में, और परीक्षा में देगा ही देगा। ठीक है, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे नियम को अच्छे से समझिएगा, ताकि इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न आपका छूटे नहीं। ठीक है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने को जो नियम होते हैं उनको शुरू करने से पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि समीकरणों को संतुलित क्यों करना पड़ता है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई नया परमाणु उत्पन्न होता है और ना ही कोई परमाणु नष्ट होता है। अभिकारक में जितने परमाणु आप लेते हो उतने ही परमाणु हमको उत्पाद के रूप में भी मिलना चाहिए। या यूं कहा जाए कि जो रासायनिक समीकरण के या रासायनिक अभिक्रियाओं संबंधित जो नियम है, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, वो भी कहता है कि अभिकारक के रूप में, अर्थात रासायनिक क्रिया में जिन पदार्थों से हम लोग क्रिया कराते हैं उनका द्रव्यमान क्रिया के फलस्वरूप बने उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। यही सब कारण है कि हमको रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का पहला नियम। सबसे पहले आप क्या करोगे कि देखोगे कि इधर मैग्नीज, सारे परमाणु को हम लोग चेक कर लेंगे, इधर मैग्नीज का एक, इधर मैग्नीज का एक, या यूं कहा जाए कि आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है ना, जैसे मैग्नीज कितना परमाणु इसका है, यहाँ पे एक। परमाणु की संख्या बच्चों हमेशा यहाँ पे देख के लिखते हैं, तो एक परमाणु है। इसी के साथ जो ऑक्सीजन लगा है उसका कितना परमाणु है, 2, और इसको एक ग्रुप बना देंगे। समझ में आ गया? जो भी ये यौगिक है इसमें मौजूद तत्वों के परमाणुओं की संख्या लिख इसको एक ग्रुप में कर देंगे। ठीक है, और ये अभिकारक वाले, ये अभिकारक है, यानी कह सकते हैं कि समीकरण में 2 पक्ष होता है, दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो ये इसको बायां पक्ष माने तो ये दायां पक्ष है, तो बायां पक्ष के यौगिकों को या तत्वों को एक साइड में लिखेंगे, और यदि कोई ग्रुप में है तो उसको ग्रुप बनाएंगे। तो एक ग्रुप हमने इसका बना दिया, दूसरा ग्रुप इसका बनाते हैं। हाइड्रोजन के कितने परमाणु यहाँ पे हैं, 1। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं यहाँ पे, 1। इसको लिखकर इसका एक ग्रुप बना दिए। अब चलिए इधर आते हैं, इधर में हम लिखते हैं मैग्नीज का यहाँ पे कितना परमाणु है, 1। क्लोरीन का कितना परमाणु है, 2। इसका एक ग्रुप बना देते हैं। उसी तरीके से हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, 2। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। ये भी एक यौगिक के रूप में है, इसका भी एक ग्रुप बना देते हैं। और तीसरा हम लिखते हैं क्लोरीन का, कितना परमाणु है, 2, और इसका एक ग्रुप बन गया। तो हमने क्या किया कि बाएं पक्ष में जितने भी परमाणु थे सबके परमाणुओं को इसके सामने लिखा, और यदि ग्रुप में थे, ग्रुप का मतलब यदि किसी यौगिक के साथ था तो उसको एक ग्रुप बना दिया। समझ में बात आ गई? अब नियम ये कहता है कि जो दायां पक्ष में जितने परमाणु हैं बाएं पक्ष में भी परमाणु की संख्या उतनी ही होनी चाहिए। यदि नहीं है तो हम क्या करेंगे कि उस ग्रुप में उचित संख्या से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसको देखते हैं। इधर मैग्नीज है तो इधर भी मैग्नीज है, तो मैग्नीज दोनों पक्ष में बराबर है। इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 1। अब देखिए दाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में यदि 2 ऑक्सीजन है तो दाएं पक्ष में भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। यदि नहीं है तो इस पूरे ग्रुप में जिसके साथ यह ऑक्सीजन लगा हुआ है उस पूरे ग्रुप में बच्चों 2 से गुणा कर देंगे। अब जब 2 से गुणा करेंगे तो अभी हाइड्रोजन पहले से 2 था, फिर 2 से गुणा किया तो अभी कितना हो गया, 4। और ऑक्सीजन 1 था, 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 2। तो अब इधर ऑक्सीजन हो गया 2 और इधर भी ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। 2 से गुणा करने के बाद अब हाइड्रोजन इधर कितना है, 1। इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। और कहीं हाइड्रोजन तो है नहीं, इधर हाइड्रोजन हो गया 4। तो अब क्या करेंगे, 4 से इसमें गुणा कर देंगे इस हाइड्रोजन वाले ग्रुप में। तो अब हाइड्रोजन वाले ग्रुप में जब 4 से गुणा किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। और क्लोरीन भी 4 से गुणा किया तो 1 ही था, तो 4 से गुणा किया ये भी कितना हो गया, 4।
अब जरा फिर से एक बार चेक करिए, मैग्नीज एक, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो, और क्लोरीन इधर हो गया बच्चों 4, क्लोरीन इधर कितना हो गया 4, और इधर क्लोरीन आपका 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4, और हाइड्रोजन इधर कितना है 4, और इधर हाइड्रोजन में कितना हो गया 4। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सारे परमाणु बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में हो गए बराबर। तो ये जो गुणा किए थे, जिस नंबर से गुणा किए थे जिस ग्रुप में, वही नंबर इस समीकरण में लिख देंगे। तो H और O वाला कौन सा ग्रुप था ये, तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे कितने से 2 से, और इधर HCl वाले ग्रुप में कितने से गुणा करेंगे 4 से, और तो कहीं गुणा हमने किया नहीं था। इस प्रकार से समीकरण आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जैसे एक बार इस नियम को देखिए, क्या करेंगे कि दाएं या बाएं को जो भी पक्ष मानते हैं, ठीक है, एक पक्ष में सभी परमाणुओं को लिखेंगे, उन परमाणुओं की संख्या लिखेंगे। मैंने कहा परमाणु की संख्या यहाँ पे देखते हैं, और ठीक उसी तरह से इधर भी लिखेंगे। यदि कोई अलग है उसको अलग लिखेंगे, और कोई एक ग्रुप में है तो उसको ग्रुप में लिखेंगे, और फिर सारे परमाणुओं को चेक करेंगे। चेक करने के बाद कम या अधिक हो रहा है तो उसके हिसाब से उचित संख्या से गुणा करेंगे, और प्राय पहले 2 से छोटी संख्या 2 से गुणा करते हैं, फिर उसके बाद संख्या को बढ़ाते हैं, और प्राय सम संख्याओं से ही गुणा किया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से समीकरण आपका बैलेंस। आइए दूसरे समीकरण को देखते हैं। हाइड्रोजन के कितना परमाणु 2, एक ग्रुप इसका है। इसके बाद ब्रोमीन कितना है 2, एक ग्रुप इसका है। इधर देखिए H कितना है यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ब्रोमीन कितना लिखा हुआ है 1, और ये पूरा एक ग्रुप है। तो इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर कितना है 1, तो यहाँ पे हम लोग तुरंत 2 से गुणा करेंगे। अब जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, ये ब्रैकेट के भीतर है तो इनमें गुणा होगा, तो हाइड्रोजन कितने परमाणु हो जाएंगे 2 एकम 2, और ब्रोमीन का भी 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से इस बॉक्स में भी हाइड्रोजन 2, ब्रोमीन 2, तो दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। अतः इस ग्रुप में हमने 2 से गुणा किया था, तो यहाँ हम लोग 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से समीकरण आपका बड़ी आसानी से बैलेंस हो गया। आइए अगले समीकरण को देखते हैं। इसमें सोडियम का एक परमाणु, ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का भी एक परमाणु, ये ग्रुप है। इसके बाद अगला ग्रुप ये है, ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, सल्फर का एक परमाणु, और ऑक्सीजन का 4 परमाणु, एक ग्रुप ये बन गया। इधर देख लेते हैं, सोडियम का 2 परमाणु, 2 लिखा हुआ है, सल्फर का 1 परमाणु, और ऑक्सीजन का 4 परमाणु, एक ग्रुप है। और फिर अगला ग्रुप है हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, एक ग्रुप ये बन गया। अब एक को चेक करेंगे। इधर सोडियम 1 है, इधर सोडियम 2 है, तो तुरंत इस ग्रुप में बच्चों 2 से गुणा कर देंगे। समझ में बात आ गई। अब जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो सोडियम हो जाएगा 2, ऑक्सीजन हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन भी हो जाएगा आपका 2। तो फिर से एक बार चेक करो, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन पूरा जोड़ लेते हैं, 2 और 4 और 2 6, और इधर 4 और 4, यहाँ पे कितना है 1। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, और इधर ऑक्सीजन को कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया। तो हम इसमें 2 से फिर गुणा कर देंगे। समझ में बात आ गई। अब देखिए जब 2 से गुणा करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन हो जाएगा 2, और इधर ऑक्सीजन कितना हो गया बच्चों 4 और 2 6, और इधर कितना हो गया 4 और 2 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आप चेक करते हैं हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन 2 और 2 4, और इधर हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। इसके बाद सल्फर 1, तो सल्फर 1, और ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिया है। तो अब जिस ग्रुप में गुणा किया उस ग्रुप में उधर गुणा कर देंगे। सबसे पहले इसमें हमने 2 से गुणा किया है, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, और फिर H2O में हमने 2 से गुणा किया है, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर देंगे। इस प्रकार से समीकरण आपका हो जाएगा बैलेंस। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, काफी आसान हो जाएंगी। चलिए उसी तरह से इसको बैलेंस करते हैं। Pb का 1 परमाणु,
नाइट्रोजन का ध्यान देंगे ब्रैकेट के भीतर है 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 3 गुना के 6, ऑक्सीजन आपका है 6। इसको गर्म किया जा रहा है तो ये अपघटित हो जा रहा है, अभिक्रियाओं का प्रकार पीछे पढ़ाए थे। अब इधर देखा जाए Pb1 ऑक्सीजन 2, इधर नाइट्रोजन जो है एक ग्रुप है ये, इधर नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन 2 ये एक ग्रुप है, और इधर ऑक्सीजन एक अलग से है, इसका एक अणु। अब चेक करते हैं लेड 1 ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो आप देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे 1 2 3 और 3 और 2 5, और इधर ऑक्सीजन कितना है 6, ठीक है। नाइट्रोजन को भी चेक कर लेते हैं, लेड के बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इधर 2 इधर नाइट्रोजन 1, तो यहाँ 2 से तुरंत गुणा करते हैं। समझ में आ रहा है? देखिए लेड 1 है तो लेड यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 था तो यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं। अब जब 2 से गुणा किए तो यहाँ नाइट्रोजन हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन 2 गुना के 4। अब इधर ऑक्सीजन है बच्चों 6 और इधर ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 4 2 6 6 7। तो अब फिर से इसमें कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करेंगे कि जहां पे एक ऑक्सीजन है बच्चों, जब बैलेंस ना हो, ध्यान देंगे, जब भी कोई परमाणु बैलेंस की अवस्था में न हो और विषम संख्या में हो तो उसको पहले सम संख्या में बदलेंगे। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आप कहेंगे क्यों नहीं इस वाले में गुणा कर रहे हैं? बच्चों ये नियम है कि जब विषम रूप में कोई परमाणु होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो पहले उसको सम संख्या के रूप में बदल देते हैं। तो इसीलिए इसमें 2 से गुणा करेंगे, न कि इसमें करेंगे। अब जब यहाँ पे 2 से गुणा किए तो लेड भी हो गया 2 और ऑक्सीजन भी हो गया 2। अब ऑक्सीजन कुल कितना हो गया 4 2 6 6 2 8, और इधर हो गया लेड 2, तो इस वाले लेड वाले में भी 2 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो अब लेड हो गया इधर में कितना 2, और नाइट्रोजन वाले में 2 था तो 2 2 कितना हो गया 4, और ये हो गया 6 गुना के 12। अब देखिए लेड आपका हो गया 2, लेड हो गया 2, नाइट्रोजन आपका हो गया 4, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2। तो फिर से हमने 2 से तो पहले गुणा किया था, बैलेंस हो जा रहा था, लेकिन अब गड़बड़ हो गया था, लेकिन यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे। तो अब आपका नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे कितना 4, और ऑक्सीजन हो जाएगा 4 गुना के 8। अब इसको फिर एक बार चेक करिए, लेड 2 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 12 गुणा करने के बाद तो इधर ऑक्सीजन आपका होगा 2 8 2 2 12। इस प्रकार से ये समीकरण आपका हो गया बैलेंस, लेकिन हमारा इसमें लग गया बहुत सारा टाइम। समझ में बात आ रही है? इस नियम द्वारा इस प्रकार के समीकरण को बैलेंस करेंगे तो बहुत टाइम लग जा रहा है। तो अब हम लोग दूसरा नियम अप्लाई करें। मैंने कहा था 3 नियम हम लोग जानेंगे। तो पहला नियम हमने देख लिया, कैसे समीकरण को बैलेंस करते हैं, और जब इस प्रकार का समीकरण आ जाए, ध्यान में आप कर दीजिए, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, NO वाले में 4 से गुणा करेंगे, और इस वाले में 2 से गुणा करेंगे। ये समीकरण आपका बैलेंस हो गया, लेकिन इसमें हमारा लग गया बहुत सारा टाइम। तो अब हम लोग दूसरा नियम लगाएंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसी समीकरण को लेके हम लोग अगला नियम सीखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए अगला नियम हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो हम लोग पहला नियम पढ़े थे कुछ समीकरणों के लिए वो काफी आसान था, लेकिन कुछ समीकरणों के लिए काफी कह सकते हैं जटिल हो जा रहा है, बैलेंस करने में ज्यादा समय लग जा रहा है। तो इस प्रकार के समीकरणों को कैसे जल्दी से बैलेंस करें उसको भी जान लेते हैं। और ये नियम पीछे जो समीकरण बताया गया तो सभी पे लागू होगा, ऐसा नहीं सिर्फ इसी के लिए लागू होगा, सभी समीकरणों को इस नियम द्वारा भी बैलेंस कर लेते हैं। मैंने कहा था सारा नियम हम लोग जान लेंगे ताकि समीकरण जिस नियम से आपको आसानी से बैलेंस हो सके वो नियम अप्लाई करोगे, ताकि प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। ये नियम कहता है बच्चों कि पहले हमको किसी भी समीकरण में जो यदि धातु दिया है तो पहले धातु को बैलेंस करोगे। किसको बैलेंस करोगे? धातु को। तो एक थोड़ा सा समस्या हो जाती है लोगों को, धातु कैसे पहचाने, धातु कैसे पहचाने, तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, धातु अधातु, ठीक है। तो ये देखो इसमें लेड गए वो धातु गए,
तो सबसे पहले इसको चेक करोगे, लेड के कितने परमाणु यहाँ पे हैं? एक। यहाँ पे लेड का कितना परमाणु है? एक। तो धातु तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। तो सबसे पहले धातु को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? धातु। और धातु के बाद नंबर आएगा किसका? अधातु का। ध्यान देंगे, इस नियम अनुसार पहले आप धातु को बैलेंस करेंगे, ठीक है, धातु को बैलेंस करेंगे और धातु के बाद अधातु को बैलेंस करेंगे। और अधातु में भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऐसा नहीं कि इनको बैलेंस नहीं करेंगे, लेकिन पहले किसको बैलेंस करें वो क्रम बता रहे हैं आपको। पहले बैलेंस करोगे धातु को, फिर धातु के बाद अधातु को, और अधातु में किसको? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसके अलावा कोई अधातु पहले उसको बैलेंस करोगे, फिर उसके बाद इनका नंबर आएगा और उसमें पहले ऑक्सीजन को फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि कोई समीकरण उसमें पहले धातु को बैलेंस करोगे, धातु के बाद अधातु को बैलेंस करोगे, और अधातु में यदि कोई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा धातु तो पहले उसको बैलेंस करोगे, फिर ऑक्सीजन को एंड देन हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। आइए इसको इस नियम को इस पे अप्लाई किया जाए। तो धातु में लेड है, इसमें देखिए तो लेड का एक परमाणु, लेड का एक परमाणु, तो धातु तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस है। अब चलिए, मैंने कहा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और धातु दिया है तो पहले उसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए इसमें मिल गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ब्रैकेट के भीतर है, 2 से गुणा होगा तो नाइट्रोजन कितने परमाणु यहाँ पे हो गए? 2। और इधर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1। तो यहाँ पे इसको पहले बैलेंस करोगे और 2 से कर दोगे गुणा। हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। अब नंबर आएगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे। इसमें हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना है और समीकरण हमारा हो जाएगा बैलेंस। तो चलिए 3 गुना के 6, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1, 2 गुना के 4, 5, और 5 और 2 7। तो यहाँ पे क्या करोगे? मैंने एक नियम पीछे बता रहा था आपको, यदि विषम नंबर कोई है तो पहले उसको सम करो, यदि बैलेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये विषम 1 है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करके इसको सम संख्या में बदल लेंगे। अब ऑक्सीजन को फिर चेक करो, 3 गुना के 6, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर 2 गुना के 4, और 4 और 2 6 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हुआ क्या? नहीं, 2 गुना के 4, 4 2 6 6 तो 8 हो गया। तो ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस हो गया, और आपका ये लेड जो था ये भी अनबैलेंस हो गया। तो इसको पहले बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 से गुणा कर दोगे। समझ में आ गया? तो अब 2 से गुणा किया तो लेड भी तुम्हारा हो गया 2। तो लेड हो गया 2, नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 गुना के 4, ये पे 2 है और ये 2 गुना के 4। तो अब यहाँ पे 4 से गुणा कर दोगे, तो नाइट्रोजन हो गया 4, यहाँ भी नाइट्रोजन हो गया 4। अब ऑक्सीजन को चेक करो, 3 गुना के 6, 6 गुना के 12, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 गुना के 8 10 10, 4 गुना के 8 8 2 10, और 10 और 2 12। तो इस प्रकार से समीकरण आपका बैलेंस हो गया। क्या करना है फिर से सुनिए, दूसरे नियम में पहले धातु को बैलेंस करो, फिर धातु के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अन्य धातु है तो उसको बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। समझ में बात आ गई? आइए इसको चेक करते हैं। अब इसमें देखिए 2 धातु है, लोहा भी और एल्युमिनियम है, तो दोनों को बारी बारी से बैलेंस करेंगे। तो लोहा इसमें देखिए कितना है परमाणु? 2, और इधर लोहा कितना है? 1, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, लोहा बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इसका एल्युमिनियम को चेक कर लेते हैं, एल्युमिनियम इधर 1, क्योंकि पहले धातुओं को बैलेंस करना है, इधर एल्युमिनियम 1 इधर 2, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, ऑक्सीजन इधर 3, इधर ऑक्सीजन 3, तो ये समीकरण ऑलरेडी आपका क्या हो गया? बैलेंस हो गया। चलिए इसको चेक करते हैं। इसमें भी 2 धातु है, सोडियम है और बेरियम है, दोनों को बैलेंस करते हैं। पहले सोडियम जो धातु पहले, जब 2 धातु में आ जाए तो जो धातु पहले है उसको पहले बैलेंस करेंगे। तो इधर सोडियम के 2 परमाणु, इधर सोडियम का 1 परमाणु, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद सल्फर 1, सॉरी बेरियम को चेक कर लेते हैं, बेरियम 1 बेरियम 1। अब बेरियम की धातु तो चेक हो गई, अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो धातु है उसको बैलेंस करोगे, तो सल्फर है, सल्फर 1 सल्फर 1, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। इसके बाद क्लोरीन को बैलेंस करोगे, क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन 2 हो गया, तो क्लोरीन भी बैलेंस है। और इसके बाद ऑक्सीजन 4 और इधर ऑक्सीजन 4,
तो ये समीकरण भी आपका क्या है, बैलेंस हो गया है। तो दो नियम हमने देखा। पहला हमने देखा कि जो भी अभिकारक उत्पाद में एटम है उनको पक्ष के रूप में बना के और ग्रुप बना के उनके सामने परमाणु लिख के उसके हिसाब से गुणा करेंगे। और दूसरा नियम हमने देखा कि पहले धातु को बैलेंस करो फिर अधातु को बैलेंस करो। अधातु में भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो अधातु आ रहा है पहले उसको बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को, और फिर लास्ट में हाइड्रोजन को हम लोग बैलेंस करते हैं तो बड़ी आसानी से आपका समीकरण बैलेंस हो जाता है। और तीसरा नियम हम लोग जान लेते हैं, जो दो नियम ने जान लिया। और तीसरा नियम है अनुमान विधि। तो हम लोग अनुमान लगा के चाहे तो किसी समीकरण को डायरेक्ट बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक समीकरण लेते हैं, सोडियम धातु है, इसको डाल दिया हमने किसमें, HCl में। किसमें डाल दिया, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में। तो ये धातु है उनमें से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी तो बनेगा NaCl और प्लस H2। अब देखो इसमें हमने देखा, किसी को देखना नहीं है, इस विधि में आपको सिर्फ यही देखना है कौन अनबैलेंस है। ठीक है, तो आपने देखा कि हाइड्रोजन इधर एक है और इधर हाइड्रोजन दो है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। अनुमान आपको लगाना है कहाँ कितने से गुणा करना है, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिए। अब यहाँ 2 से गुणा किए तो क्लोरीन भी एक इधर रहे, इधर 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे, और जब सोडियम 2 हो गया तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से जो पीछे 2 नियम बताए गए हैं उन 2 नियमों का प्रैक्टिस करके ये तीसरा नियम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फिर उन पीछे वाले नियमों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रैक्टिस कर लेंगे जैसे जैसे आपका अनुमान बढ़ता जाएगा तो इस विधि द्वारा आप सीधे सीधे किसी समीकरण को बैलेंस कर सकते हो। आप धातु अधातु को बैलेंस करने वाला कोई मैटर नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको इन 2 नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी यहाँ तक आप आ सकते हैं। तो आई होप आपको समीकरण बैलेंस करने का नियम समझ में आ गया होगा। इस नियम को यदि आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी समीकरण बैलेंस करने से नहीं बचेगा।